आदाब नाज़रीन, जी सलाम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। मैं हाजिर हूं अपनी खास पेशकश लेकर आपके दरमियान। मिशन 2024 से पहले होने वाले असेंबली इंतखाब की तैयारियों के बीच कांग्रेस आपसी तनाजात से जूझ रही है। सियासत में कामयाबी की पहचान बन चुके प्रशांत किशोर मिशन 2024 के लिए कांग्रेस समेत अपोजिशन का माहौल तैयार कर रहे हैं और इस बीच पंजाब असेंबली इंतखाब से पहले आला कमान रियासत में पार्टी को साथ करना चाहते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के साबिक सीएम कमलनाथ को कारगुजार सदर बनाने की चर्चा चल रही है। फिलहाल आज कमलनाथ ने सदर सोनिया गांधी से मुलाकात भी की, लेकिन सबसे ज्यादा पेच फंसा है पंजाब में, जहां लंबे तनाजे के बाद पार्टी ने सीएम अमरिंदर सिंह की क़यादत में असेंबली इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। वहीं जराये के हवाले से खबर आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का सदर बनाया जा सकता है। ऐसे में कुछ और रियासतों की कांग्रेस में अंदरूनी तनाजा उभर सकता है, क्योंकि बात बनाने के लिए आला कमान कई लीडरान को वक्त आने पर इनाम देने का वादा कर लेती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि 2022 में कई रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाब में कांग्रेस कहां तब्दीली करेगी। वहीं मिशन 2024 में कौन होगा कांग्रेस का कायद, जिसे अपोजिशन की दीगर जमातें भी कबूल कर सके। तो 2024 से पहले कांग्रेस बड़े पैमाने पर अंदरूनी कलह से जूझ रही है। मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस अंदरूनी तनाज़ों से जूझ रही है इन दिनों। हालांकि कांग्रेस आला कमान की जानिब से मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि इन तनाज़ात को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन आपको बता दें कि अभी कांग्रेस जद्दोजहद वाले मोड में है। अभी 5 रियासतों में असेंबली इंतखाब होने हैं और इस बीच कांग्रेस का पूरा फोकस है कि जिन जिन रियासतों में इंतखाब है वहां कम से कम सब कुछ ठीक हो जाए, सूरत हाल बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। फिलहाल पंजाब का तनाज़ा सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है, सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। तो बड़ा तनाज़ा सुलझाने के लिए कांग्रेस बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी कर रही है। आज कमलनाथ की सोनिया गांधी से मीटिंग थी। बताया जा रहा है कि कमलनाथ को कांग्रेस का कारगुजार सदर बनाया जा सकता है, क्योंकि आला क़यादत की पूरी कोशिश है कि जिन जिन रियासतों में कांग्रेस के आपसी लीडरान में खींचतान है, कांग्रेस के लीडरान में खींचतान है, वहां पर तमाम चीजों को सही किया जा सके। और हमारे इस खास पेशकश में नाज़रीन हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ अभी बने हुए हैं, कुछ और लोग हमारे साथ थोड़ी देर बाद राब्ते में रहेंगे। हमारे साथ अजय वर्मा साहब हैं, कांग्रेस लीडर हैं। खैर मकदम है अजय जी आपका हमारे इस खास पेशकश में। अनिकेश वर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी खैर मकदम है। शकील उज़ ज़मान साहब अंसारी बिहार से कांग्रेस लीडर हैं, आपका भी खैर मकदम है शकील साहब। आशिफ इकबाल हमारे साथी हमारे साथ न्यूज़ रूम से बने हुए बराह रास्त। शुएब रजा विजय चौक से हमारे नुमाइंदे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे इस खास पेशकश में। तो अजय वर्मा साहब, कांग्रेस का तनाज़ा अब किसी से छिपा नहीं रहा। पहले कोशिशें ये होती हैं हर पार्टी की, हर जमात की, कि अंदर क्या चल रहा है वो बाहर किसी को पता ना चले, लेकिन पंजाब हो, बिहार हो, कोई भी और रियासत हो, उत्तराखंड हो, तमाम रियासतों की अंदरूनी कलह बाहर आ गई। अब 2024 से पहले आप लोगों के सामने बड़ा चैलेंज है कि इस तनाज़े से भी निपटा जाए और एक हेल्दी मैसेज दे दिया जाए अपने मुखालफिन को कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। देखिए 2024 से पहले तो 2022 के भी 7 स्टेटों के चुनाव है और 23 में भी चुनाव है 5 स्टेटों में। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह का लोकतंत्र कायम है। हमारी पार्टी में कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं चलती। आपने देखा होगा 1885 से जब कांग्रेस का गठन हुआ तब से लेके आज तक 60 कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। 60 लोग तो कुछ कहते रहे कुछ दिखाते रहे वो अलग चीज है, लेकिन गांधी परिवार से केवल 6 अध्यक्ष बने हैं। उन 6 अध्यक्षों में अगर आपने देखा 2 अध्यक्षों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी देश के नाम कर दी थी शुरू के, बाद के 2 अध्यक्ष हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे और 2 अध्यक्ष हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जो वर्तमान में पूरे पार्टी और देश के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, पूरे लोग देश में। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कौमी एक जहती की मिसाल कायम हो और कांग्रेस पार्टी में सबको
मौका मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि खाली लोगों को मौका नहीं मिले। उस कवायद में अशोक गहलोत साहब से भी पहले चर्चा की थी। आज अहमद पटेल साहब हमारे बीच नहीं है, अल्लाह ताला के पास, वो पीछे बीमारी में चले गए, वरना कुछ दूसरी और चीज भी उनके ऊपर चर्चा थी और देश में कुछ और होता। और अब कमलनाथ साहब जो आए हैं, तो हमारी नेता है सोनिया जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। इस संबंध में लोग मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। राहुल जी पूरे देश में कांग्रेस को मजबूती से करने के लिए, इसको चाहे पंजाब का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, या उत्तराखंड का मामला हो, या बिहार का मामला हो, कहीं का भी मामला हो, हमारा उद्देश्य, कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य, कांग्रेस के बड़े नेताओं का उद्देश्य केवल इतना है कि हम ये चाहते हैं कि किसी को भी कोई ऐसा मौका ना। जी, शकील उस जमान साहब का रुख कर लेते हैं हम यहाँ पर। शकील साहब, कांग्रेस की अब तो भरपूर कोशिश है कि जितना डैमेज हो गया उसको पूरा कर लिया जाए, उस डैमेज को कंट्रोल कर लिया जाए। और बात चाहे इंतखाब की हो, बात या फिर एक हेल्दी मैसेज देने की हो अपने सियासी मुखालफिन के बीच में, तो पीछे हम देख रहे हैं कि कवायद तेज हुई है आला कमान की जानिब से भी। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रियासतों में हर तरह से कोशिश की जा रही है कि एक तो तनाज़ा खत्म हो, दूसरा एक शानदार सा मैसेज सामने चला जाए कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। फैक्ट ये है कि कोई मैसेज की जरूरत नहीं है, पार्टी में सब कुछ ठीक है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव की तैयारी में अभी 24 दूर है। अभी नई पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने वाला है और पार्टी के अंदर जो ये हलचल है, उस हलचल की मेन वजूहत ये है कि मोदी सरकार कोरोना को डील करने में मुकम्मल तौर पर फेलियर हुई। लाखों इंसानों ने अपनी जानें दी, ऑक्सीजन नहीं मिले, गंगा में लाशें बहती रह गईं और मोदी सरकार बेबसी के साथ सब कुछ देखती रही। और योगी सरकार, आपने कहा कि हमारे यहाँ सब कुछ गड़बड़ है, अभी तक तो मोदी और योगी की कहानी क्लियर नहीं हो पा रही है। आप ही लोगों ने टीवी पर बार बार दिखाया कि मोदी जी के एक पीएस थे जिन्हें एमएलसी बनाया गया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो बनाना चाहते थे। सर वो लोग तो जेरे इक्तदार हैं शकील उस जमान साहब, वो तो वैसे ही हुकूमत में है, रियासत में भी और मरकज के में भी। बात यह है कि आप लोग अपने कलह को, अपने इस तनाजे को, अपने इन विवादों को किस हद तक समझ पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मुझे सिर्फ अपने ही समझना है, ये बात ठीक है। हमारे यहाँ कोई कलह नहीं है, कोई विवाद नहीं है। मैं अपनी बात पूरी करूं कि मोदी जी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बनवा नहीं पाए, लेकिन एक पीएस जो अटल बिहारी वाजपेयी थे यूनियन कैबिनेट में जरूर शामिल किए गए। उन्होंने रिशफल करके ये आंख में धोखने की कोशिश की जनता के कि अब वो कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन कुछ नया हो नहीं पा रहा है। तो सरकार में वो हैं, जाना उन्हें है, हम विपक्ष में हैं, उनकी कमियों को उठाना हमारी जरूरत है और हम उनकी कमियों को उठाते हैं जो जन विरोधी है, जो जनता के मुखालिफ है, जिससे देश के भविष्य को शकील साहब, आपको नहीं लगता अगर आप लोग मुत्तहिद होते तो कमियां उठाने में आसानी होती है आप लोगों को बतौर अपोजिशन? टाइम आएगा ना, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। आज मीडिया अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रहा है। मीडिया अपनी एक पक्षीय कार्य कर रहा है। अब एक साल से आप देख लीजिए, किसान सड़कों पे हैं, उनकी सुनने वाला या उनके दिखाने वाला कोई नहीं है। यह हिंदुस्तान की तारीख में पहला आंदोलन है जब एक साल से जिस किसान की बार बार ये बात करते हैं वो रोड पे हैं। ठीक है शकील साहब, आपको लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभा रहे हैं बतौर एक अपोजिशन? हमारे साथी न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं आसिफ इकबाल, उन्हीं का रुख कर लेते हैं यहाँ पर। आसिफ साहब, लगता है शकील उस जमान साहब को कि एक तो मीडिया को अपना रोल मजबूती से निभाने की जरूरत है, दूसरा उन्हें लगता है कि उनके अंदर सब कुछ ठीक है और हम बतौर अपोजिशन अपना काम कर रहे हैं, जो मोदी सरकार की, योगी हुकूमत की या रियासती जितनी सरकारें हैं बीजेपी की, उनमें जो कमियां हम उन्हें उजागर कर रहे हैं, वो ये बात अभी नहीं समझना चाहते या फिर यूं कहिए कि वाजे नहीं करना चाहते कि जब आप मुत्तहिद होंगे तब बतौर अपोजिशन आपकी भूमिका मजबूत होगी। आसिफ साहब।
ममता देखिए, हम लोग बिल्कुल सही बात है कि हम खुद ही मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें इस किस बात पे हमें बहस करनी है ये भी समझना होगा। आज हम कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस किस तरीके से मजबूती से जाके क्या लड़ाई लड़ेगा वो कांग्रेस का अपना मामला हो सकता है, लेकिन हम कांग्रेस को समझने के लिए और कांग्रेस में जो चल रहा है, राज्यों के बीच में दरमियान चल रहा है, उसको समझने के लिए हम ये बात बताना चाह रहे हैं। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, एक ऐसी चर्चा जिससे ये निकल सके कि आखिर कांग्रेस पार्टी में क्या होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ तैयारियां हो रही हैं, किस तरीके से राज्यों सिलसिलेवार, जिस तरीके से कांग्रेस के कई सारे स्टेट में जो अब आपस में जो कलह है, जो आपस में नाराजगी है, जो आपस में उन लोगों के बीच तफरका पैदा हुआ, उसको समझने की कोशिश। दूसरा कि क्या कांग्रेस में कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर की अचानक एंट्री हुई, ये भी तब जब वो टीएमसी में राज्य मंत्री का दर्जा हासिल किए हुए हैं, पंजाब में उनको राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। तो आप समझिए कि जब इस तरीके से स्ट्रेटजिक बहुत अच्छे माने जाते हैं प्रशांत किशोर, उनकी मुलाकात होती है, फिर उसके 2 दिन के बाद वहाँ कमलनाथ और सोनिया गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात होती है। माना यह जा रहा है कि कमलनाथ और AK एंटनी को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। हम इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज जो कांग्रेस के तमाम लोग हैं, आप समझिए कि एक एक स्टेट में इन लोग की अपनी अलग पहचान है। बिहार के पूर्व मंत्री रहे शफीउल अंसारी, बिहार को बहुत बेहतर समझते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम नब्ज को पकड़ते हैं। अजय शर्मा जी हमारे साथ जो हैं, हमारे गेस्ट हैं, शोएब हमारे ग्राउंड पे मौजूद हैं। आज हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शोएब, आप बताइए कि पूरे दिन में आज क्या हलचल रही, क्या 10 जनपद में हुआ, 10 जनपद में किससे मुलाकात हुई, क्या क्या मुलाकात हुई और क्या बात निकल के सामने आई? शोएब। बिल्कुल, देखिए 10 जनपद की जहां तक बात है तो सुबह के वक्त करीब 1 घंटे तक जो मुलाकात है वो कमलनाथ की रही। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी 10 जनपद में मौजूद थी और वहां पर उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात को 2 तरीके से देखा जा रहा है। एक तो ये कि कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, यानी कि कार्यकारी जो अध्यक्ष बनाने की बात है वो कही जा रही है। दूसरी जो बात निकल कर सामने आ रही है प्रियंका गांधी के वहां पर मौजूद होने से, वो ये कि उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं एक तरीके से उम्मीद की जो किरण है वो कांग्रेस देखना चाहती है कि वहां पर समाजवादी पार्टी, बसपा या ऐसे कुछ जो दल है जो उनकी विचारधारा से मेल खाते हैं, उनके साथ किसी तरह से इत्तिहाद हो जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हालात है 2017 में भी हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस की जो एक तरीके से वहां पर मजबूती होनी चाहिए थी वो दर्ज नहीं हुई थी। अब 2022 की जहां तक बात है तो उसमें भी वो मजबूती दर्ज नहीं हो पा रही है। इसलिए ये भी तलाश रही है कांग्रेस के किस तरह से वहां पर एक तरीके से, क्योंकि कमलनाथ को माना जाता है, वो संसद में लंबे वक्त तक रहे हैं, कि उनकी बसपा और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से बहुत अच्छी बातचीत है और भी कई दलों से बातचीत अच्छी है। तो क्या वहां पर कुछ संभावनाएं हो सकती है, तो ये वहां तलाशने की कोशिश की गई। 2 महत्वपूर्ण चीजें यहां से निकलकर सामने आई। दूसरी तरफ अगर हम जो राज्यों की जिस पर हम बात कर रहे हैं अभी के इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह की है, तो पंजाब की जहां तक बात है, क्योंकि इन तमाम सूबों में अभी चुनाव होने आने वाले दिनों में, तो पंजाब में हरीश रावत जो प्रभारी भी है उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है अब कि मैटर को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में सिद्धू को वहां पर नया सदर बनाया जा सकता है। हम फिर आपके पास आएंगे। अमरिंदर सिंह के नेतृत्व, शोएब हम फिर आपके पास आएंगे। शकीलुज्जमा साहब, हम ये समझना चाहते हैं कि बिहार में भी अभी हाल के दिनों में बिहार के कई सारे कांग्रेस के लीडर यहां आके राहुल गांधी से मुलाकात करी। उन लोगों ने, बहुत सारे बड़े लीडर थे, तमाम MLA MLC MP, वहां भी माना यह जा रहा है कि वहां पे भी अध्यक्ष बदलने की कवायद हो रही है। कई सारे कांग्रेस के विधायक हैं जिन लोगों ने अपनी शिकायत, तो वहां क्या चल रहा है? क्या फिर से वहां पे भी रिमैप हो रहा है? क्या वहां भी पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोई कवायद या कोशिश हो रही है? देखिए, ऐसा है कि पार्टी संगठन को मजबूती करने का अनवरत प्रोसेस है जो चलता रहता है, हमेशा हर जगह होता रहता है ये रीऑर्गेनाइजेशन। बिहार में भी नए अध्यक्ष की तलाश है, चूंकि अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, इसलिए नए अध्यक्ष बनना है। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत राहुल गांधी ने सबको बुला के संगठन को मजबूती के लिए उन्होंने बातचीत की है सब लोगों से के साथ, और हम समझते हैं कि वो जब जनता से अवगत होंगे तो ही फैसले होंगे। लेकिन उन्हें ये भी अवगत कराया सारे बिहार के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने, छोटे नेताओं ने, कि जब तक वो संगठन की बागडोर वो अपने हाथ में नहीं लेंगे, संगठन मजबूती के साथ नहीं चल पाएगा
और उसके लिए अब उन्हें अपनी त्याग करना होगा, अपनी आइडियोलॉजी बदलना होगा। जो आप चाहते हैं कि वो संगठन दूसरों के हाथ में रहे, अब राहुल गांधी को खुद अपने हाथ में संगठन लेना पड़ेगा। और ये भी अनुरोध सारे देश के वर्कर लगातार कर रहे हैं, चाहे सीनियर लीडर हो चाहे जूनियर लीडर हो सब। दूसरी बात यह कि कांग्रेस पार्टी का जो इलेक्शन है कोविड की वजह से वो चल गया है कुछ दिनों के लिए, तो उसके भी प्रोसेस है जिसके लिए बातचीत चल रही है। यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में निश्चित रूप से जहां बड़ी पार्टियां होती हैं। शकील साहब, हम आपके साथ बने रहेंगे। एक अजय वर्मा जी से कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आपने भी सही कहा, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी काफी एक्टिव हो गई हैं। प्रियंका गांधी के दौरे भी होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत तैयारियां चल रही हैं और कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से प्रियंका गांधी कद में लगातार इजाफा हो रहा है, वो न कहीं से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है, जो कांग्रेस पार्टी को लगता है। वर्मा साहब, कैसे लग रहा है आपको, किस तरीके से तैयारियां हैं आप लोगों की और क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? देखिए, पहले प्रियंका जी का कार्यक्रम 14 तारीख का लखनऊ आने का था। अब 16 तारीख को प्रियंका जी लखनऊ पहुंच रही हैं और पार्टी के उन सारे नेताओं को, पूर्व विधायकों को, वर्तमान विधायकों को, जो सेकंड रहे थे, थर्ड रहे थे और पूर्व एमपी फ्रंटल के अध्यक्ष रविनेशनों को बुला रखा है जी। 16 तारीख से वो 2 दिवसीय मीटिंग करेंगी यहाँ कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कांग्रेस पार्टी का किसी पार्टी से गठबंधन का कोई ना तो कोई चर्चा है ना परिचर्चा है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पीछे 16 मंडलों मतलब जगह प्रशिक्षण शिविर लगाए 2 दिवसीय। प्रियंका जी ने सबसे वर्चुअल मीटिंग करके बात करी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी और कांग्रेस की पूरी टीम बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला और नगर अध्यक्ष के स्तर पर प्रशिक्षण शिविर करके किस तरह से पार्टी को 24 करोड़ लोगों को किस तरह से आने वाले कल में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता भी ये चाहती है इस बार कि उसने सपा को भी देख लिया, बसपा को भी देख लिया और बीजेपी के कार्यकाल में उसने कमर तोड़ महंगाई, गैस सिलेंडर 900 रुपए, पेट्रोल डीजल सक्रिय प्रहार कर गए हैं लगातार और अब 150 की तरफ चल रही है। मतलब आप लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हम एक कमेंट प्रितपाल पन्नू जी से ले लेते हैं, जो पंजाब की मुखर आवाज है कांग्रेस पार्टी के, और पंजाब इस वक्त कांग्रेस में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी स्टेट की हो रही है तो पंजाब की हो रही है। पन्नू साहब, पंजाब में आखिर क्या होने वाला है, किस तरह की चुनावी तैयारी होगी? क्योंकि जो सामने नजर आ रहा है, यह हम नहीं कह रहे, जो सामने नजर आ रहा है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पन्नू साहब, आपको आवाज हमारी मिल रही है? प्रीतपाल जी, आप आवाज सुन सकते हैं हमारी? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। प्रीतपाल जी, सवाल ये है, हमारे साथी न्यूज रूम से आसिफ भी हमारे साथ बने हुए हैं, कि आप लोग किस तरह से असेंबली के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं पंजाब में, क्योंकि जाहिरी तौर पर सब कुछ ठीक नहीं है पंजाब कांग्रेस में। रोज के जो तनाजे हैं, रोज के जो विवाद हैं, वो मंजर आम पर हैं, पूरी दुनिया को मालूम है। तो कैसे निपटेंगे इनसे और तैयारी किस तरह से कर रहे हैं पंजाब में चुनाव की आप लोग? देखिए, जो चले हैं वो जो हमारे हरीश रावत ने पंजाब के प्रभारी में आज बता दिया था कि 1-2 दिन में काफी कुछ पार्टी के बदलाव होने जा रहे हैं। अब तो जो हमारी जो मैन्युफैक्चर काफी चीजों पे कंपेन चल रहा है, तो उन चीजों के अकॉर्डिंगली वर्कआउट हो रहा है 2022 के चुनाव को। तो नेता हमने लोगों के बीच में जा रहा है, जैसे कल कैप्टन अमरिंदर में 590 करोड़ रुपया 2,85,000 चीजों का माफ किया है। इस अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं। आगे बिजली के समझौतों की बात है, हमारे यहाँ पे DSP का बहुत बड़ा इशू है, इस चीज के ऊपर SIT वर्कआउट कर रही है और बाकी चीजें मंथन जारी है। नए वादों को लेकर भी और पुराने जो वादे हम कर चुके हैं, इसमें कर्जा माफी के किसानों की बहुत बड़ा इशू था, वो किया हमने। तो महिलाओं को मुफ्त सफर पंजाब में है, बच्चियों को हमने मोबाइल फोन दिए हैं, 4 लाख बच्चियों को मोबाइल फोन दे दिए हैं और बहुत काम किया कांग्रेस पार्टी ने, जो हमारे बनकर जो 85% के आसपास हम अपने वादे कंप्लीट कर चुके हैं पंजाब में। अब थोड़े बहुत जहाँ मैं फिर कहता होता हूँ, जहाँ पे आग होती है वहाँ पे कुछ अगर में ध्यान नहीं जाती, और एक कारण थोड़े बहुत इश्यूज है, कुछ एनालिस्ट के इश्यूज से, कुछ लीडरशिप के इश्यूज से, इसे कंसर्न करके हमारा जो दिल्ली ऑफिस है, हवाई कमान है, इसे ऑलमोस्ट सॉल्व कर ली है और आगे हम सब कांग्रेस पार्टी के मुद्दे के नीचे पंजाब में मजबूती से लड़ेंगे और 2022 में कैसे। प्रीतपाल जी, बस इसका ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का सदर बना दिया जाए। कोई बाज़ाब्ता, कोई
ऑफिशियल कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन ये पक्की खबरें जराए के हवाले से, सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही हैं। लेकिन सिद्धू ने बहुत मुश्किलें बढ़ाई हैं आप लोगों की, रियासत में भी और रियासत के बाहर भी। कभी उनके स्टेटमेंट्स, कभी उनकी बॉडी लैंग्वेज, कभी कोई चीज परेशानी में डाल देती है आप लोगों को। तो आप जिस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, जो तफसील आपने बताई है, जो डिटेल आपने बताई है, तो सिद्धू की परेशानी आपके रास्ते में रुकावट ना बन जाए कहीं? देखिए, बात है कि कोई किसी का की परेशानी नहीं है, उनका लहजा है अपनी बात रखने का। ठीक है, उन्होंने कई चीजें पार्टी प्लेटफॉर्म के बाहर जाके रखी, उसका बुनियाद भी पार्टी हाईकमान ने दिया, उन्हें बताया गया। उसके बाद कोई ऐसा इशू नहीं है, वो तो अगेंस्ट आम आदमी पार्टी और बीजेपी और अकाली दल के खिलाफ चलते हैं। ठीक है, उनकी कुछ कंसर्न थे, जो कंसर्न 18 सूत्री प्रोग्राम में हाईकमान ने किया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसे कम्प्लीट कर लिया। तो अब सिद्धू साहब को क्या जिम्मेदारी देने जा रही है हाईकमान, मुझे नहीं पता। क्या वो लगते हैं कि नहीं लगते हैं, क्या उन्हें किस चीज की जिम्मेदारी मिलेगी, वो अभी आगे फ्यूचर में है। देखिए, आज ऐलान हो गया, कल ऐलान हो गया, ये आने वाले समय में पता लग पाएगा। मैं अभी इससे का तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक फ्यूचर में कुछ होगा, जब तक मैं इसको कोई कमेंट नहीं कर सकता कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए। और ये क्लियर है कि अगला 2022 का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस लड़ने जाएगी। प्रीतपाल सिंह पंजाब कांग्रेस के तर्जुमान है, हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। अजय वर्मा जी, शकील-उज़-ज़मान साहब और हमारे साथी शुएब रजा भी मुसलसल बने हुए हैं। शुएब, इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, आपसे जानना चाहती हूँ, कमलनाथ जी से जो मुलाकात थी आज सोनिया गांधी की, क्या उसका कोई रिजल्ट निकल कर अभी तक सामने आया? देखिए मुमताज़, इस तरह से मैंने बताया कि जो मुलाकात थी तकरीबन 1 घंटे तक वो चली और उसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, चूँकि इसलिए उसको माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की संभावनाएं तलाशी जा सकती है। क्या इत्तेहाद को लेकर कोई बात हो सकती है या अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला करेगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। जिस तरह की बातें कही जा रही है अब तक, उन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा रही, ये बात मानी जा रही है। और कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का जो मामला है वो भी चर्चाओं में रहा, ये भी खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो चाहे पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड में, जिस तरह से हम देख रहे हैं ख़ासतौर पर पंजाब और उत्तराखंड में जो अंदरूनी जो कलाबाजी है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रही थी। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस मुश्किलों से निकलने की कोशिश कर रही है। पंजाब की तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि वहाँ पर सिद्धू को सदर बनाया जा सकता है और तमाम जो बातें हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में या क़यादत में वहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अगर उत्तराखंड में भी चूंकि चुनाव है 2022 में, उत्तराखंड में भी कांग्रेस में, क्योंकि जो पीसीसी अध्यक्ष है प्रीतम सिंह वहां पर, और हरीश रावत की बात की जाए तो इस तरह की बातें वहां भी सामने है कि आपसी जो मतभेद है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो अगर विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन की बात की जाए तो वहां पर इंदिरा हृदयेश थी, लेकिन उनका इंतकाल हो गया कुछ दिनों पहले। अब लीडर ऑफ अपोजिशन का इंतखाब करने भी बहुत ज़्यादा परेशानी एक तरीके से कांग्रेस को वहां पर हो रही है, क्योंकि गुट वहां पर बने हुए हैं। पिछले दिनों ही कुछ लोग उत्तराखंड के मुझे दिल्ली में मिले थे जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उसमें कई साबिक एमएलए भी थे, वो कांग्रेस में आए थे और वो इस बात को खुलकर कह रहे थे कि अगर वहां पर प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं तो दिक्कतें बढ़ सकती है, कि ऐसा ना हो कि 2022 में चुनाव लड़ने का जो सपना है वो टूट जाए। वहीं दूसरी तरफ दूसरे गुट के लोग हैं जो अलग तरह की बातें करते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं उससे कांग्रेस को अगर इन तमाम सूबों में अच्छी कारकर्दगी का जो मुजाहरा है वो करना है, वहाँ पर अच्छा जो नतीजे हैं उसकी अगर वो तवक्को करती है तो इन तमाम चीज़ों से निकलना होगा। उत्तर प्रदेश में ये बात सही है कि प्रियंका गांधी लगातार पिछले हम 4-5 सालों से ही देख रहे हैं कि जब से सरकार बनी थी 2017 में योगी जी वहां पर सीएम बने थे, तब से ही लगातार सक्रिय है। लेकिन जो एक उम्मीद जितनी एक तरीके से मजबूती नजर आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस उसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास से भरी नजर नहीं आती, क्योंकि वहाँ दूसरी रीजनल पार्टीज है, समाजवादी पार्टी हो या दूसरी जो पार्टियां हैं वो ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ी नजर आती है बीजेपी के सामने। बिल्कुल अशरफ, आपने सही कहा और यही कमी कांग्रेस की तरफ से फिर बिहार में भी उस टाइम चुनाव के वक्त पे नजर आई थी। शकील साहब, बहुत बार ये बातें होती हैं कि क्या कांग्रेस आला क़यादत को लेकर कोई तजुर्बा किए जाने का वक्त आ गया है? अब जिस तरह से अजय साहब कह रहे थे, क्या आपको ऐसा लगता है किसी तजुर्बे का वक्त है ये और सही वक्त है? कोई तजुर्बे की जरूरत नहीं है। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है
और यहाँ पर सारे समझदार लोग मौजूद हैं। अब सवाल है कि कुछ दिन से सत्ता में नहीं है तो मेन अट्रैक्शन पॉइंट पे नहीं है। जनता का काम, जनता के हित में काम करना ही कांग्रेस का एक लक्ष्य है। सत्ता तो आती जाती रहती है, अभी जरूरत है इस बात की कि संगठन को मजबूती दी जाएगी। नेचुरल है कि 2 साल 3 साल 4 साल के अध्यक्ष काल होता है, वो जब पूरा होता है तो एक नया प्रोसेस होता है। और जब बड़ी पार्टी है तो उस बड़ी पार्टी में कई लोग दावेदार भी होते हैं, हर जगह पदों के दावेदार होते हैं, लेकिन इन होल जब हाई कमांड का फैसला हो जाता है तो उसी के ऊपर सब लोग चलते हैं। आपने देखा कैप्टन साहब 5 साल का पूरा वक्त उन्होंने अपना पूरा किया है, और गुजरात पंजाब के अंदर चुनाव आने वाले हैं, और ये चुनाव का जो भी सिद्धू जी सबसे मिलके हाई कमांड से गए हैं, और एक फैसला सही फैसला हो जाएगा। इसी तरह से बिहार में अभी तो चुनाव दूर है, लेकिन अभी भी संगठन को मजबूती देने के लिए वहां प्रोसेस चल रहा है, और राहुल गांधी से सब बिहार के नेता मिले हैं। यूपी में इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार के बड़े पैमाने पर नेतागण यूपी की भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि उनके बगल का सूबा है, इसलिए वहां भी ऐसे काफी बड़ी संख्या में यूपी में जिम्मेदारी निभाने के लिए लोग आ रहे हैं, आएंगे, उसकी तैयारी भी चल रही है। तो ये इलेक्शन का एक प्रोसेस है जो तैयारी की जाती है। आज तक कहा जाता है कि बीजेपी ही हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, और जब हम अपनी तैयारी करते हैं तो फिर हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि कोई बड़ी नाइत्तेफाकी है इसलिए ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। ऐसा नहीं है। जिस तरह से मोदी जी और योगी जी के झगड़े सामने आए हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कांग्रेस के अंदर कि एक चीफ मिनिस्टर ने चैलेंज किया हो प्रधानमंत्री को, लेकिन उसके बावजूद कोई बीजेपी की चर्चा नहीं करता है। इसलिए हम कह रहे हैं कांग्रेस में ठीक है और सब अच्छी तरह ठीक है, इसलिए कि अब आने वाले दौर में विपक्ष की जिम्मेदारी भी कांग्रेस को निभानी है, विपक्ष के यूनिटी की। और कई जगह अब चुनाव जो 5 स्टेट में एक सेमीफाइनल की तरह आने वाले हैं, उनमें भी हम लोग सब अपने अपने तरीके से विपक्षी दलों के साथ बातचीत करके इस चुनाव का मुकाबला करेंगे। और हम समझते हैं कि आज बहुत अच्छा मौका है कि कांग्रेस के वर्कर की जो इच्छा है कि राहुल गांधी जी टेक ओवर करें, और 2-1 महीने का टाइम भी है इलेक्शन का, तो उसमें जल्दी अगर राहुल जी टेक ओवर करेंगे तो और वलवला। यही मेरा आपसे सवाल था कि क्या ये किसी तजुर्बे का वक्त है टॉप लीडरशिप को लेकर, और क्या ये सही वक्त है? यही मेरा आपसे सवाल था। प्रीतपाल जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या वाकई किसी तजुर्बे की अभी जरूरत है? और जिस तरह से आप लोग बात करते हैं, कभी कभी लगने लगता है कि आप लोग खुद जहनी तौर पर तैयार हैं कि अभी आप लोगों को लंबे वक्त तक अपोजिशन में बैठना है। देखिए, कोई ऑपोजिशन की बात नहीं है। जब चुनाव आते हैं मीडिया की सुर्खियों में ये आपसी कलह है, पर हमारे लिए ये मंथन का टाइम है, क्योंकि हमने आगे जाकर लोगों को फेस करना है, और लोगों का काम करती आ रही है पंजाब कांग्रेस और पंजाब गवर्नमेंट। इस टाइम जो बड़ा क्वेश्चन है और जो सर्वेस आ रहे हैं, क्योंकि अकाली दल कहीं दिख नहीं रहा, अकाली भाजपा का गठजोड़ टूट चुका है, बीजेपी पंजाब में 0 है, अकाली दल ASP और बाकी किसान मुद्दे को लेकर समर्थन करने के कारण वो भी 0 है। आम आदमी पार्टी के MLA 5 छोड़ के 3 अब आए हैं, 2 पहले छोड़ के हमारी पार्टी में आ गए, तो जो वो पक्ष है वो काफी कमजोर है। इस टाइम जो क्वेश्चन और जो लोगों की आस है वो पंजाब कांग्रेस में दिख रही है। पंजाब कांग्रेस गवर्नमेंट अभी चला रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कुछ मुद्दे बचे हुए थे, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे कुछ वादे थे, जो कुछ डिले हो रहा था, हमारे लोगों को उस पर आपत्ति थी, वो लेकर हाईकमांड के पास आए। हाईकमांड ने उनकी बात एक प्रॉपर चार्ट बनाया कि आगे जाकर हमने क्या जो है कंप्लीट कैसे करना है, उस चीज पे बात करिए। जैसे हमारा कार्यकाल था, अगर वो देखा जाए वो 3 साल से ऊपर का टाइम पहले ही कर चुके थे, वो उनका एक्सटेंशन पे चल रहा था, मैडम सोनी ने दे रखा। तो नेचुरल था कि नया अध्यक्ष आने वाला है, आएगा कि नहीं आएगा अभी ये पार्टी ने डिसाइड किया नहीं है, बट जो मुझे उम्मीद है उस अकॉर्डिंगली पार्टी वर्कआउट कर रही है, मैनिफेस्टो कमेटी बना रही है कि
कमेटी बना रही है। एक बात तो कांग्रेस थोड़ी तेजी से चल रही है। आप कह रहे हो दोस्तों विपक्ष में बैठना चाहते हो, बिल्कुल विपक्ष में बैठने की बात नहीं है। इस टाइम अभी कांग्रेस पूरे वर्किंग पे है। जैसे पीके ने कल राहुल जी से भी मुलाकात करी है और बाकी इश्यू से भी डिस्कस हो रहा है। पंजाब में पिछली बार प्रशांत किशोर ने ही कैप्टन अमरिंदर के साथ साझेदारी करके सरकार में हिस्सा पाया। इस बार भी वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी टीम हमारे पास काम कर रही है। तो आने वाले दिनों में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सत्ता से बाहर हो गए। हम तो सत्ता में वापसी करने का जो हमारा काम है इस चीज के ऊपर पूरे एक्शन के साथ लगे हुए हैं कि जो पूरे पौधा भी पेंडिंग पड़े थे उसे जल्दी से जल्दी भर दिया जाए, ताकि विपक्ष को कोई मौका ना मिले कि पंजाब कांग्रेस और पंजाब गवर्नमेंट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में ये काम छूट गया। वो सारे जैसे हमने यहाँ पे 51,000 कर दिए, शगुन स्कीम चलती है हमारे आशीर्वाद की, हम 51,000 कर दिया 21,000 से। पेंशन को हमने डबल कर दिया, 750 से 1,500 कर दिया। महिलाओं के लिए सफर फ्री कर दिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो जितने भी लोग हैं और यहाँ पे जो ये जो सारी अचीवमेंट्स आपने गिनवाई है प्रीतपाल जी, अजय जी के पास जाना चाहूंगे आपकी इसी बात को लेकर। अजय जी, चाहे कितने भी अचीवमेंट आपके खाते में जुड़ जाएं, कितनी कामयाबियां आपको मिल जाएं, चाहे कितने बड़े बड़े एडवांटेज आप ले लें, लेकिन कहते हैं कि जो अंदर का झगड़ा होता है वो जड़ों को कमजोर करता है, वो आपकी अचीवमेंट्स की शिद्दत को कम करता है, वो आपकी अपील को कम करता है। और अब जो तनाजा पंजाब में चल रहा था, जो विवाद पंजाब में चल रहा था, वो पूरी दुनिया ने देखा, कई और स्टेट्स में भी इस तरह से चल रहा है। बीच बीच में सिद्धू मुश्किलें बढ़ाते रहे, कभी ट्वीट कर देते हैं, आम आदमी पार्टी की तारीफ कर देते हैं। देखिए, वो विवाद नहीं है, मैं पूरे देश की बात बताऊं। पंजाब में जाखड़ साहब हमारे अध्यक्ष, महाराजा साहब अमरिंदर सिंह साहब हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं और सिद्धू जी कांग्रेस के बड़े नेता है। मंथन देखिए, आपने देखा जब हम दही को मथते हैं तभी तो अमृत निकलता है। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से रतन निकले। कांग्रेस पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं है, तानाशाही नहीं है। कांग्रेस पार्टी बड़ी है, वहां व्यक्ति बड़े नहीं। बीजेपी में व्यक्ति बड़े हैं, पार्टी छोटी हो गई है। वहां बीजेपी मतलब मोदी नहीं है, मोदी मतलब बीजेपी है। और हम लोग चाहते हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो उत्तराखंड का मामला हो, करण मेहरा हमारे डिप्टी विधानसभा के नेता हैं, उत्तर हरीश रावत साहब लोकप्रिय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री, अब हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी है, पुराने और भी लोग नेता हैं, सारे लोग हैं। अगर आप हिमाचल की बात करेंगी तो 7 स्टेटों में जो चुनाव आ रहा है, एक 3 महीने में फीडबैक कांग्रेस पार्टी ने 5-7 स्टेटों में लिया। हिमाचल, देश की जनता ने महंगाई की मार से बचने के लिए, देश के बेरोजगारों ने रोजगार मिलने के लिए, देश की महिलाओं ने, हमारे नेता ऐसे नहीं करते बंगाल के चुनाव में जाएंगे दीदी ओ दीदी, महिलाओं की बेइज्जती करके दीदी ओ दीदी, और वहां की जनता ने इनको करारा जवाब दिया कि किस तरह से संवैधानिक। सर, यही हम आपसे कह रहे हैं अजय जी, यही हम आपसे कह रहे हैं कि जो आपसी जो झगड़े होते हैं, आपसी जो विवाद होते हैं, वो पार्टी को बड़ी सतह पर कमजोर करते हैं। आप लोग जो भी मिसालें दे रहे हैं वो भी हो सकता है कि उनको भी उस चीज की कमजोरी का सामना करना पड़े। शुएब हमारे साथी हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। शुएब, पंजाब कांग्रेस में जो तनाजा हुआ वो आपने मुसलसल कवर किया था, छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है वो भी आप जानते हैं, बिहार में कभी कोई विवाद हुआ वो भी आप जानते हैं। शुएब, क्या रिव्यू करने की जरूरत है, कांग्रेस को नजरेसानी की जरूरत है? अभी जिस तरह से 5 स्टेट्स में चुनाव आ रहे हैं, फिर 2024 में लोकसभा के भी चुनाव आएंगे, और जितना गैर संजीदा होकर कई रियासतों में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, बिहार उसकी एक बानगी है, बंगाल भी उसकी एक बानगी है, तो इन सब चीजों पर रिव्यू करने की सख्त जरूरत है अभी। देखिए मुमताज, कई ऐसे सूबे हैं जहां पर कांग्रेस इस बात को समझती है कि वहां उनकी जो मौजूदगी है वो दूसरे जो रीजनल दल है, जो क्षेत्रीय दल है, उनके मुकाबले बड़ी कमज़ोर हो चली है। पश्चिम बंगाल का जिक्र आपने किया, वहां टीएमसी जाहिर सी बात है कि सीधा जो टक्कर है वो बीजेपी को दे रही थी, तो कांग्रेस वहां कहीं नज़र नहीं आई। इसीलिए उत्तर प्रदेश की भी हालात इसी तरह के हैं, क्योंकि कांग्रेस एक वक्त हुआ करता था कि वहाँ पर सरकार थी कांग्रेस की, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और वहाँ रीजनल पार्टीज़ और बीजेपी ने इतनी मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई कि कांग्रेस कहीं वहां पर खत्म होती दिखाई दे रही है। लेकिन चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात जिस तरह से कांग्रेस के नेता कर रहे थे, उत्तराखंड की बात करें या पंजाब की बात करते हैं, इन तीनों ही सूबों में कांग्रेस सीधी टक्कर देती है, क्योंकि पंजाब में तो कांग्रेस की खुद सरकार है, लेकिन उत्तराखंड अगर हिमाचल की बात करते हैं तो दोनों में अपोजिशन की पार्टी है। और वहां पर ये एक तरीके से उत्तराखंड में खासतौर पर सन 2000 में जब से बना
अब तक की बात करें तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस तरह से जो सत्ता है वो परिवर्तन होता आया है। तो कम से कम उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस बड़ी पार्टी है और सीधे तौर पर बीजेपी को के साथ वो एक सियासी लड़ाई लड़ती नजर आती है, तो वहां कम से कम इतनी मजबूती से कांग्रेस खुद को वहां मजबूत करे, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल हो या पंजाब में, तो वो सत्ता में है। तो ताकि वहां पर अगर दूसरा जो रीजनल, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जो मौजूदगी है वो उत्तराखंड में अब दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी बड़ी कोशिश वहां पर करती नजर आ रही है, तो तीसरा जल जब उभरता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर कर देता है, कांग्रेस पीछे चली जाती है, बीजेपी और क्षेत्रीय दलों में कहीं टक्कर होती नजर आती है। ऐसा हमने कई राज्यों में देखा है और आज नतीजा यह है, चाहे बंगाल में की बात करें तो वहां टीएमसी सरकार बनाने में कामयाब हुई, बीजेपी के साथ उसकी कड़ी टक्कर रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब कभी सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की, आज ये हालात है कि मुझे नहीं लगता कि जो दूसरी सियासी जो जमातें हैं वो इत्तेहाद करने के लिए भी राजी कांग्रेस के साथ हो, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, जो दूसरे दल है वो इसमें इंटरेस्ट जरा भी नहीं दिखा रहे हैं। तो इस तरह की हालत वहां पर कांग्रेस की हुई है। जाहिर सी बात है कि कमजोर स्थिति में वहां पर है, लेकिन अब चुनौती, जो चैलेंज है कांग्रेस के सामने वो यही है कि उन सूबों में खुद को मजबूत रखा जाए जहां पर वो सीधी जो सत्ता दल है या फिर बीजेपी की बात करें या दूसरे जो दल है उनके साथ सीधी लड़ाई में नजर आती है। ये बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने है। इन्हीं तमाम चीज़ों के मद्देनज़र अब चाहे वो हाईकमान तक का मामला हो या फिर कहे कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वहाँ भी रद्दोबदल की जो खबरें आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि वहीं से, दिल्ली से ही ये शुरुआत होगी तो राज्यों को भी एक मैसेज जाएगा, क्योंकि कई राज्यों में इस तरह के हालात पार्टी के हैं। ये सच है कि कांग्रेसी माने ना माने कि वहां पर जो अंदरूनी कलह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आज हालात ये है कि 2022 में जो चुनाव है, अगर हालात इस तरह से ही रहते हैं तो फिर मुश्किलें आएगी कांग्रेस को चुनाव जीतने में, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण के तौर पर 2017 में देखा कि समाजवादी पार्टी में बिखराव हुआ था और शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाई थी, अखिलेश से समाजवादी पार्टी से अलग होकर वो जो बिखराव था उसने परिवार को तो तोड़ा ही, यानी कि उसमें एक तरीके से दरार पैदा की, सियासी तौर पर भी समाजवादी पार्टी को इतना कमजोर कर दिया कि 2017 में कहीं बिखरी हुई एक तरीके से नजर आई समाजवादी पार्टी और वो सत्ता से बाहर हो गई। तो अंदरूनी तौर पर जब आप लड़ाई लड़ते हैं अपने ही लोगों से तो आप सियासी तौर पर कमजोर होते चले जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि आपको या तो सत्ता से, अगर सत्ता में है तो दूर होना पड़ता है, या फिर सत्ता में पहुंचने की अगर आप लड़ाई लड़ते हैं अपोजिशन में तो आप वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। ये तमाम जगहों पर आप सियासी तौर पर उदाहरण देख सकती है मुमताज, और कांग्रेस के सामने भी बड़ा चैलेंज इसी बात को लेकर। बिल्कुल आपने ठीक कहा शुएब, इन दिनों कांग्रेस सबसे बड़े इसी चैलेंज से जूझ रही है। शकील साहब, आपको वाकई नहीं लगता कि किसी किस्म के रिव्यू की नजरसानी की जरूरत है अभी आपकी पार्टी को? क्योंकि देखिए अभी जब रिव्यू या नजरसानी, ये जो लफ्ज है ना, ये थोड़ा सा समझ से बाहर है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी जमात, किसी भी सरकार, सब जगह अपनी नए प्रोग्राम रखने की, नए तरीके से संगठन बनाने की जरूरत महसूस होती है और कांग्रेस में भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस में जब आप ही बता रहे हैं कि सब तरफ हमारे लोग बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि चुनाव के पहले अपने संगठन को चुस्त और दुरुस्त और ईमानदारी से मुकाबला करने के लायक हम बना रहे हैं। और ये ऐसा सिलसिला हर जगह चलता है, बीजेपी में भी और भी कोशिश करते हैं लोग। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी जा रही है। अब देखिए, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव पूरे देश में कई जगह लड़े और उनका हाल क्या हुआ, उसी तरह से पंजाब में फिर होने वाला है। पंजाब में हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। ये अलग बात है कि सिद्धू जी के साथ है, वो कांग्रेस के लीडर हैं, बातचीत चल रही है, हाईकमांड ने उनके साथ कन्विंस हो गए हैं और कोई रास्ता जो है साफ साफ निकल चुका है और कांग्रेस पार्टी वहां पूरी तरह से मजबूती के साथ मुकाबला करेगी कैप्टन साहब के नेतृत्व में। इसी तरह उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी कमांड संभाली हुई है और नतीजे अच्छे निकलेंगे। अब अलायंस या ना अलायंस दोनों बातें होती हैं। कभी हम अलायंस करते हैं तब नुकसान होता है, कभी हम नहीं अलायंस करते हैं तो नुकसान होता है। इसीलिए इसके रिव्यू की जरूरत होती है, सोच विचार की जरूरत होती है, डिस्कशन की जरूरत होती है।
तो पिछली बार तो हम अलायंस में गए थे, लेकिन हम लोग हार गए थे। और हमने ही हारे नहीं, हमारे सहयोगी भी, साथी जो साथ थे वो भी चुनाव उत्तर प्रदेश में हार गए। और बीजेपी में, चूंकि बीजेपी के पास एक दूसरा फॉर्मूला है, हम डेमोक्रेटिक वे में चलते हैं। अब वो कॉमनल एक एटमॉस्फेयर बना के देश में चुनाव कराती हैं और सेंटिमेंट से खेलती हैं, और वो सेंटिमेंट से कभी कभी वो कामयाब हो जाती हैं। लेकिन ये लॉन्ग टाइम नहीं है, ये टेम्पररी बात है। एक चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ये देश हित में नहीं। आप देखें, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, सबसे कम माइनस पर हमारा ग्रोथ चल रहा है, हमारा जीडीपी सबसे कम है, आजादी के बाद चल रहा है। इन्होंने गवर्नेंस का नाम पर कचरा निकाल दिया है, इसलिए जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोगों को उसका एडवांटेज लेना चाहिए। अब आने वाले इलेक्शंस में एक होकर लड़िए। इस तरह से बिखरे बिखरे रहेंगे तो कैसे पार पाएंगे अपने सियासी मुखालफिन से। अजय वर्मा साहब, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी कमलनाथ जी को, और आज एक अहम मीटिंग भी उनकी सोनिया गांधी के साथ हुई है। शोएब हमारे साथी मुसलसल वहां से अपडेट ले रहे थे। क्या आपको लगता है आला क़यादत में कोई फेरबदल हो जाए तो कुछ चमत्कार हो सकता है कांग्रेस के लिए? देखिए, हिंदुस्तान के 29-30 स्टेट्स और 5-6 टेरिटोरियम में कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है और संसार में एक बड़ा नाम। सबकी आवाज है हिंदुस्तान के कांग्रेस के वर्करों की कि आने वाले कल में पढ़े लिखे लोग इस देश को तरक्की प्रगति दे सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही जब भी उचित समय पार्टी समझे, लोगों की डिमांड है, लोगों की मांग है। कल क्या हो, वक्त क्या हो करे, इसका तो हम कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, अध्यक्ष की जहां तक बात है, कार्यकारी अध्यक्ष की वर्तमान में, तो सब नामों पे चर्चा चल रही है। बघेल साहब को भी बुलाया था, अशोक गहलोत साहब को भी बुलाया था, उत्तर प्रदेश के वो प्रभारी रहे हैं लोग, कमलनाथ जी को भी बुलाया था, पीसीसी के हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आज आपने देखा कि सरकार की जितनी भी गलत नीतियां हैं, आज आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने 124A का वेजा इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई है सरकार को और कहा है कि अब इस ब्रिटिश कानून को बदलने की जरूरत आ रही है। जब देश में पत्रकारों के ऊपर, जर्नलिस्टों के ऊपर या सरकार से कोई सवाल करता है या मुद्दों की बात करता है, तो सर आप लोग अपनी लीडरशिप में तब्दीली देखना चाहते हैं, बात ये है? हम लोग ये चाहते हैं देश में कि राहुल जी हमारे अध्यक्ष बनकर देश को आगे बढ़ाए मजबूती से, युवाओं का हाथ और जोश और शौक, और हम आने वाले कल में पूरे देश में मजबूती के साथ वापसी करेंगे। क्योंकि हम जनता के मुद्दों की लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं। आपने देखा बैलगाड़ी बुक की, पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, सरसों के तेल और महंगाई की लड़ाई लड़ी। कल हमारे लोगों ने हस्ताक्षर अभियान। अजय जी, दिक्कत ये है कि आप लोग सड़क पे तो लड़ रहे हैं कुछ मुद्दों पर आकर, लेकिन आपस में भी लड़ रहे हैं, वो नुकसान पहुंचा रहा है आपको। देखिए, आपस में हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, हम लोगों को मंथन कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। और कहीं कोई भी किसी स्टेट में कहीं कोई वैचारिक मतभेद है, हमारे यहाँ वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है कि हम एक दूसरे को बिल्कुल ही, जैसे आपने बीजेपी में देखा कि अगर सब कुछ सही था कोरोना में तो स्वास्थ्य मंत्री की बलि चढ़ा दी गई, सब कुछ सही था आईटी सेल में और इसमें तो ट्विटर मंत्री जी का इस्तीफा। मतलब 12-13 ऐसे मंत्री, जावड़ेकर साहब रीट्वीट करते थे प्रधानमंत्री की हर चीज को। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ सर्वसम्मति से, हमारे यहाँ लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र कायम है और वी आर नॉट इन डिक्टेटरशिप मोड। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, डिक्टेटरशिप मोड नहीं है। और हम भारत के लोकतंत्र का ध्यान रखते हैं। लोकतंत्र की मर्यादाओं के तहत ही कांग्रेस पार्टी का वर्कर, कांग्रेस पार्टी के नेता, एमएलए, एमपी, सांसद, जिला पंचायत सदस्य, नगर पंचायत सदस्य काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। चलिए, यही सवाल प्रीतपाल जी से भी पूछ लेते हैं जाते जाते। प्रीतपाल जी, आपको लगता है लीडरशिप में तब्दीली की जरूरत है और यही सही वक्त है? देखिए मैम, पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, आप जो सिद्धू साहब की तारीफ की बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की करी थी, वो आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट किया था जिसमें हैंडल किया था उन्होंने कि इस चीज का जवाब दे सिद्धू। तो उन्होंने बताया कि मैं जवाब देने से पहले मेरी तारीफें तुम लोगों ने जितनी करी हैं, उस चीज को बनाया गया और थोड़ा सा अलग तरीके से पेश हुआ। दूसरी बात है कि लीडरशिप चेंज होती ही रहती है, कोई स्थायी नहीं है। अगर राहुल जी ने अपना पद छोड़ा तो सोनिया जी आ गई, उससे अगर मनमोहन सिंह जी थे हमारे नेता तो वहाँ पे थे, उसके बीच में कैबिनेट फेरबदल वहाँ पे भी होता रहा है। और यहाँ पे भी अभी यूपी में भी हम देख रहे हैं रोज कारतरा इधर चल रही है, योगी जी को भी बदलने की तैयारी। उत्तराखंड में तो हमने देखा है कि आप 4 मुख्यमंत्री बन गए 5 सालों में,
वही हाल कर्नाटका का है। तो दिक्कतें होती हैं, लीडरशिप क्राइसिस हर एक पार्टी में होता है, और वो लीडरशिप क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए हमने अपना सारा कुछ कर दिया। अब राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी के गांधी फैमिली के नेतृत्व में सारी पार्टी इकट्ठी है और सारे मिलके काम कर रहे हैं। उनको उस चुनौती की वो दी है। आज की डेट में उस मंथन को हम लेके चल रहे हैं कि हमने चुनाव कैसे जीतने हैं। उसके लिए हर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। बीजेपी की अपनी रणनीति है, हम एक सेकुलर पार्टी, हम सबको साथ लेके चलते हैं। वो एक धर्म विशेष के साथ काम खेलते हैं, पोलराइजेशन का कार्ड खेलते हैं, हम वो काम नहीं करते। अगर हमारे घर में कुछ इंटरनल डेमोक्रेसी है, हम अपनी बात भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे तो मंत्री क्या, मुख्यमंत्रियों को भी मिलना मुश्किल हो जाता है नरेंद्र मोदी जी के साथ। मंत्री और वर्कर की तो बात ही बहुत दूर की बात हो गई है। किसानों का मुद्दा देख लीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा है। किसान 8 महीने से यहाँ पे बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, पर मोदी जी तो एक फोन की दूरी पे थे, अभी तक पहुंचे नहीं है। तो ये मुद्दे हैं, ये मुद्दों को लेकर हमने जनता के बीच में जाना है। ठीक है, थोड़े बहुत ग्रजेस होते हैं एक दूसरे के साथ, जब एक सुप्रीम तो एक ही है, और वो पंजाब में सुप्रीम कैप्टन अमरिंदर सिंह है आज की डेट में। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही हम अगला चुनाव लड़ेंगे। सिद्धू जी को जो जिम्मेदारी दी जाएगी हाईकमांड के लिए, हम उसको सलूट से जी। ठीक है प्रीतपाल जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रीतपाल जी, अजय जी और शकीलुज़्ज़मान साहब, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। शुएब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल का भी बहुत शुक्रिया। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह के नुकसानात को समझ पाने में कामयाब होती है। आने वाले 5 रियासतों के असेंबली इंतखाब से पहले और 2024 के पार्लिमानी इंतखाब से पहले क्या कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब होगी? क्या वाकई कांग्रेस में आला क़यादत में तब्दीली को लेकर किसी तजुर्बे को करने की ज़रूरत है इस वक्त, और क्या यही सही वक्त है? इन तमाम चीज़ों को जानना वाकई दिलचस्प होगा। इंतखाब के नताइज बताएंगे कि क्या कांग्रेस ने रिव्यू किया है, नजरसानी की है अपने इन तमाम सूरत हाल पर। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त।